जय हिंद दोस्तों। यूपीटीपीएससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। एग्जाम डेट आने के बाद बहुत सारे बच्चे खुश हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं। परेशान वो इसलिए हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं कितने कम दिनों में अपना सिलेबस कैसे पूरा होगा, उसके साथ साथ रिवीजन कैसे होगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट कैसे होगी, उसके साथ साथ उनका स्कोर इम्प्रूव कैसे होगा। आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि इतने कम दिनों में आप अपने पूरे सिलेबस को पूरा कैसे कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने सिलेबस को भी पूरा करेंगे, अपना रिवीजन भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल यूपीटीपीएससी की तरफ से एक नया कैलेंडर जारी किया गया है और कैलेंडर में आपके एग्जाम का डेट भी जारी किया गया है। आपका जो एग्जाम है ये आपका 20 सितंबर 2026 को कंडक्ट होने वाला है। अगर ऐसे में देखें तो आज से लेकर के आपके पास सिर्फ और सिर्फ 47 दिन बचे हैं। इस 47 दिन में आपको अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। अब बात ये आती है सिलेबस आपका एग्जाम डेट आने के बाद कुछ बच्चे परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक बिल्कुल आयुर्वेद के विषय में पढ़ा नहीं है और जब पढ़ने जाते हैं तो इतना लेंदी उसमें शब्द होते हैं, इतने कठिन कठिन वाक्यांश होते हैं जिसको याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है उसका मतलब क्या है। ये जो आयुर्वेद है ये आप एक तरफ से इसको साइंस की तरह लीजिए, आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं, बस आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप इसको 10% समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपको 20% समझने का प्रयास करेगा। बस आपको समझना है बहुत ही आसान भाषा में, बहुत बेसिक तरीके से। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप इस 45 दिन को कैसे यूटिलाइज करेंगे। इस 45 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है जिससे आपका सिलेबस भी पूरा हो और आपका रिवीजन हो। अगर हम 45 दिन के स्ट्रेटेजी की विषय में बात करें तो आप सबसे पहले इस 45 दिन को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला आपका 30 दिन का और दूसरा भाग आपका 17 दिन का। 30 दिन में आपको क्या करना है? 30 दिन में सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और इसके बाद जो 17 दिन बचता है इसमें आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगानी है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस समय जो भी बच्चे यूपी स्पेशल में और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वह सभी लोग यूपीटीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुआ, इस समय यूपीटीपीएससी के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनके आप पेपर देख लीजिए। उनमें आप कंप्यूटर देख लीजिए कैसे आया है, कहाँ से आया है। उसमें आप यूपी स्पेशल देख लीजिए कैसे आया है, कहाँ से आया है। क्योंकि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जब आप उठा के देखेंगे तो एक ही एग्जाम में कई तरह के जो सवाल पूछे गए हैं, दूसरे एग्जाम में भी उसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। यहाँ तक कि एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर आप इस समय यूपीटीपीएससी के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो यूपी स्पेशल है उसमें जिला वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैप वाइज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप सभी जिले को याद कर लेते हैं, जिला दर्शन कर लेते तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे। तो आपको ये सब देखना है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है, जितना भी इस समय कंडक्ट हुआ है सभी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही देखना है। अब बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आयुर्वेद के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो आपको डेली का एक टारगेट बनाना है। इस समय सबसे आसान है पढ़ाई करना टारगेट बना के। यदि आप टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी और जल्दी कंप्लीट होगी। अगर आप टारगेट बना के पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये 47 के बजाय आपके पास 90 दिन होगा, तब भी आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सुबह उठिए, टारगेट बनाइए कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और उसके साथ साथ उस जो टारगेट बनाए हैं उसको पूरा करने का लगभग आप 90% प्रयास कीजिएगा। आप टारगेट एकदम आसान ना बना लीजिएगा कि एक ही घंटे में आपका टारगेट पूरा हो गया, आप खुश हो गए, टारगेट कंप्लीट हो गया। ऐसा टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट ऐसा बनाना है जिसमें आपके उसमें 10 से 12 घंटे जाए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं सर एग्जाम डेट आ गया, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, बार बार बताया हूँ कि एग्जाम डेट आने के बाद समय
नहीं देखा जाता कि कितने देर पढ़ाई हो रही है। एग्जाम डेट आने से पहले आप 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा समय देख के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम डेट आने के बाद समय नहीं देखा जाता कि आप कितने देर पढ़ाई करें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आज का टारगेट बनाएंगे कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। कैसे बनाएंगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप आयुर्वेद लिखेंगे। आयुर्वेद लिखने के बाद उसके जो आपको पढ़ने हैं टॉपिक, वो टॉपिक लिखेंगे। जैसे इसमें रस शास्त्र के अंतर्गत आज हमने पारद का परिचय देखा है, तो इसमें आप और भी लिख लेंगे जो कुछ भी आपको पढ़ना है जिससे आपका टारगेट कंप्लीट हो सके। और उसके बाद जो आपने टारगेट बनाया है, इस टारगेट के सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, वो सभी ऑब्जेक्टिव सवाल लगाएंगे। उसके बाद आप उसका टेस्ट देंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि ये ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल की बहुत सारी बुक इस समय आ रही है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर यदि आप ऑब्जेक्टिव के बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारी PDF को ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ हमारी PDF कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे माध्यम से जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का आपका पूरा सिलेबस है, यहाँ से लगभग आपके 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए गए हैं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सवाल है, सवाल के बाद उसमें जो 5 ऑप्शन होते हैं वो दिए गए हैं। जैसे UPSSC का इसमें पैटर्न चल रहा है, उसके बाद उसकी व्याख्या भी दी गई है। ऐसे पूरे आपके सिलेबस से 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए गए हैं। यदि आप यही कंप्लीट करके चले जाते हैं ना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, लिखित में देता हूं। यदि आप यही PDF पढ़ के चले जाएंगे, यही सभी सवालों को याद करके चले जाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे सवाल ऐड किए गए हैं आपके टॉपिक से। जैसा आपका सिलेबस है जिसमें उसमें टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सभी सवालों को इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद ये सारी PDF बनाई गई है, ठीक है। आप यही पढ़ के चले जाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बैच कहीं से लिए हैं, यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस PDF को अवश्य ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होने वाला है, आप थ्योरी तो पढ़ेंगे, थ्योरी बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसमें से जो सवाल आते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। और इस PDF में उन सभी सवालों को कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। तो ये PDF उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो इस बार जॉब लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस PDF की जो कीमत है, मात्र सिर्फ और सिर्फ इस PDF की कीमत 399 रुपये, 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 90 26 92 73 15, आप इसमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएगी। 90 26 92 73 15। तो आपने क्या किया, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट किया। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपने MCQ लगाया PDF से। MCQ लगाने के बाद आप टेस्ट लगाएंगे। जैसा भी आपको होगा, यदि आप इतना कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, MCQ नहीं पढ़ते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, MCQ नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं, कहां से सवाल आ सकते हैं, ये आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए MCQ की PDF सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप ले सकते हैं यहाँ पे फ़ोन करके 90 26 92 73 15 पे। उसके बाद आपका कंप्यूटर का नंबर आता है। आप कंप्यूटर का टारगेट बनाएंगे, जिसमें आप यही करेंगे कि सबसे पहले एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें से आपको सबसे पहले थ्योरी, MCQ और प्रीवियस ईयर करना है। UP स्पेशल और कंप्यूटर दोनों में सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर इस समय 2 सालों में हुए हैं UPSSC के अंतर्गत, उसमें से UP के सभी सवाल आपको याद होने चाहिए, कंप्यूटर के सभी सवाल आपको याद होने चाहिए। और जो सवाल एग्जाम में पूछा है वही नहीं याद करना है, उसके आसपास के जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को याद कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर आपका UP स्पेशल नहीं जाएगा। इस समय जो UPSSC का पैटर्न है वो यही कहता है, यदि आप UP और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर को पढ़ के गए हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा ही होगा। किसी से भी आप पूछ लीजिए जो इस समय अच्छा जानकारी देता है, तो आपको यही बताएगा कि प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको UP स्पेशल और कंप्यूटर में यही करना है कि प्रीवियस ईयर सबसे पहले कंप्लीट करना है। और इसका भी टारगेट बनाएंगे कि आज कंप्यूटर में हमें ये पढ़ना है, थ्योरी, MCQ, PDF।
प्रीवियस ईयर प्रश्न। उसके बाद यूपी जीके में भी आप यही बताएंगे कि आपको किसी भी टॉपिक का आपको थ्योरी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन का टारगेट आता है। दूसरे दिन का टारगेट बनाने से पहले आपका जो फर्स्ट दिन का टारगेट था, सबसे पहले आप उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने के बाद आप नया टारगेट बनाएंगे। आयुर्वेद का एक टॉपिक लिखेंगे, उसमें से आप थ्योरी एमसीक्यू पीडीएफ सभी कुछ आप बनाएंगे उसमें से। उसके बाद कंप्यूटर का एक टॉपिक का पूरा थ्योरी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपी जीके का भी आपका थ्योरी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बस आपको यही डेली का टारगेट बनाना है। ये मैं टारगेट आपको कम बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको टारगेट बनाना कैसे। आप उसमें एक पूरा टॉपिक आप एक दिन में कंप्लीट करने का टारगेट बनाइएगा और उस टॉपिक को कंप्लीट भी कीजिएगा। यही आपकी स्ट्रेटजी होगी, यही आपका तरीका होगा। और यदि आप इस तरह से अपना पूरा सिलेबस करने पे आएंगे कंप्लीट, तो आपका 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा टारगेट ना बनाइएगा कि 1 ही घंटे में कंप्लीट हो जाए। जैसे अष्ट संस्कार है, अगर आप इसको कंप्लीट करने पे आएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी भी एमसीक्यू भी। तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। आप टारगेट ऐसा बनाइए जिसमें आपका कम से कम 8 से 10 घंटे लगे और आपको शाम तक जब आप सोने जाएं तो आपको पता चले कि आपने आज अच्छी पढ़ाई की है, आपको उस समय नींद आए, आपके मन में एक संतुष्टि हो कि आज हमने सिलेबस का इतना % कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आपको टारगेट बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और आप ये समझ गए होंगे कि आपको टारगेट बनाना कैसे है। ठीक है, उसके बाद आता है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया 30 दिन में, अब आता है 17 दिन का समय। 17 दिन में आपको क्या करना है, इसमें रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगानी है। रिवीजन के लिए मैं आपको जो अपना एमसीक्यू पीडीएफ बता रहा हूँ वो आप वो रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने हिसाब से अगर नोट्स बनाए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो कुछ लिखा है या कहीं से बैच लिया आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, आप इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी जीके और कंप्यूटर के लिए यूपी SSC का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना मत भूलिएगा। इतना करने के बाद यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपको अभी भी आपने कहीं बैच नहीं लिया, आपको बैच लेना है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच की खास बात यह है कि मैं इसी समय पढ़ा भी रहा हूँ, इसी समय रिवीजन भी आपका हो रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सबसे अलग मिलेगा, जिसमें सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, 10 बजे तक उसमें पीडीएफ मिल जाती हैं। पीडीएफ हमारे माध्यम से 2 दी जाती हैं, एक थ्योरी पीडीएफ होता है, एक उस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उनका पीडीएफ होता है। और उसके बाद 8 PM पर इसी टॉपिक का टेस्ट भी होता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह इसमें आपका वीडियो आया है, वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो के बाद आपको इसी का क्लास पीडीएफ मिलेगा जो कि थ्योरी वाला होगा। उसके बाद इसी टॉपिक का आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा जो कि इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं सब आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद 8 PM पर इसी टॉपिक का टेस्ट भी होगा। तो एक बार आप पीडीएफ देंगे, एक बार आप क्लास देखेंगे, एक बार आप पीडीएफ पढ़ेंगे, एक बार आप एमसीक्यू लगाएंगे, एक बार आप टेस्ट देंगे, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और यदि आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप मेरे 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू पीडीएफ है। एमसीक्यू पीडीएफ मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि हमारे एमसीक्यू होते कैसे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपके सभी सवाल इसमें ऐड किए गए हैं, सभी कुछ आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मात्र 399 रुपये है। आप कहीं भी बैच ले लिए हैं, कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे एमसीक्यू पीडीएफ को अवश्य लीजिएगा। और इसकी फीस मात्र 399 रुपये है। इसमें आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, और इससे बाहर सवाल नहीं आने का। तो आप इस पर 90 26 92 73 15 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यदि आपको बैच लेना है या आपको पीडीएफ लेना है तब भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं, और आप इसी तरीके को आजमा के अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।